स्टार्ट है। चलिए ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर है बेटा आप लोगों का। सब बच्चे बेटा अपनी बुक्स ओपन कर लें। सेकेंड ईयर क्लास बेटा सब बच्चे बेटा अपनी बुक्स खोल लें और बेटा चैप्टर नंबर 2 आज हमने पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 2 बेटा आप लोगों ने ओपन कर लेना है। अगर बेटा आवाज का कोई इशू हो रहा हो तो बेटा आप लोग पूछ सकते हो। आवाज बेटा क्लियर आ रही है आप सब बच्चों तक? बेटा काइंडली हैंड रेज कर दें जिन बच्चों तक बेटा आवाज क्लियर आ रही है। चलिए चैप्टर नंबर 2 बेटा ओपन कर लें आप लोग। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 बेटा। अच्छा बेटा लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के बेटा कुछ टॉपिक्स स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बेटा डिस्कस किए थे। आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो सब बच्चे बेटा अपनी बुक्स ओपन कर लें। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जब हमने बेटा पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया था तो हमने बेटा ये बात देखी थी कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो फर्स्ट ए और सेकंड ए के ग्रुप के जितने भी बेटा एलिमेंट्स हैं उनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। फर्स्ट ए के अंदर बेटा कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? हाइड्रोजन को बेटा छोड़कर, क्योंकि बेटा वो एक यूनिक एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज या उसकी पोजीशन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। फर्स्ट के अंदर बेटा शामिल है लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है बेटा। सेकंड ए के अंदर बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेटा बेरियम, और इसके साथ बेटा रेडियम भी होता है। लेकिन मोस्टली बेटा यही एलिमेंट्स, वो बेटा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, तो उसको आप लोग सेकंड ए का मेंबर तो होता है लेकिन हम लोग उसको मतलब यहाँ पर बेटा स्टडी नहीं करेंगे। तो ये बेटा हमारे पास कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। फर्स्ट ए को बेटा आप लोग अल्कली मेटल्स कहते हैं, जबकि बेटा सेकंड ए के एलिमेंट्स को बेटा आप लोग कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। जिन बच्चों ने बेटा अभी ज्वाइन किया है उनके लिए बेटा एक दफा दोबारा से बेटा रिवाइज करवा देता हूं। आज हम बेटा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का। बेटा फर्स्ट टॉपिक है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 2.2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बेटा चैप्टर का नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बेटा किनको कहा जाता है? फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। एस ब्लॉक क्यों कहा जाता है बेटा? अगर हम इनकी बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो बेटा इनके वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन जो हैं हमेशा एस सब शेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। अब फर्स्ट ए को बेटा अल्कली मेटल्स कहा जाता है, सेकंड ए को बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है। फर्स्ट ए के अंदर बेटा हाइड्रोजन को छोड़कर बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन का हमेशा यूनिक बिहेवियर होता है, उसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम लोगों ने लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक बेटा पढ़ा था। लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। सेकंड ए के अंदर बेटा शामिल होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेटा बेरियम। अब बेटा फर्स्ट ए के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है बेटा? अरब के अंदर बेटा अल्कली का मतलब होता है बेटा हमारे पास अल्कली बेटा एक अरेबिक वर्ड से बेटा निकला है जिसका मतलब होता है एशेज, राख। तो बेटा पहले दौर में क्या होता था, जो अरेबिक कंट्री से बेटा जो प्लांट से वो एशेज वगैरह हासिल करते थे उनके अंदर मोस्टली पोटाशियम और सोडियम प्रेजेंट होता था। तो इस वजह से बेटा फर्स्ट ए के एलिमेंट्स को उनको अल्कली मेटल्स भी कहा जाता है, क्योंकि जो अल्कली अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है एशेज, और अरेबिक दौर मतलब पुराने दौर में जब अरेबिक पीपल एसिड इकट्ठा करते थे प्लांट से तो उसके अंदर जो मोस्टली एलिमेंट्स प्रेजेंट होता था वो मोस्टली बेटा सोडियम और पोटाशियम होता था। तो इस वजह से बेटा इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड ए को क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा अर्थ क्रस्ट के अंदर तकरीबन जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं बेटा, जैसे हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर बेरिलियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है,
बेरियम या स्ट्रांटियम होता है। अर्थ क्रस्ट की फॉर्मेशन के अंदर मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो मोस्टली सेकंड ए के ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, तो इनको इसलिए बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है और ये अर्थ क्रस्ट की फॉर्मेशन के अंदर मोस्टली यूज होते हैं। तो ये बेटा हमारे पास है, इनका जर्नल बेटा इंट्रोडक्शन है। तो ये इंट्रोडक्शन बेटा आप लोगों ने अपनी बुक्स पे बेटा जरा नजर देखें। आप लोगों ने बेटा इंट्रोडक्शन के अंदर अल्कली मेटल्स क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन सी होती हैं, कौन से ग्रुप के मेंबर्स को अल्कली मेटल्स कहा जाता है, कौन से ग्रुप के मेंबर को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है, अल्कली क्यों कहा जाता है, अल्कलाइन अर्थ क्यों कहा जाता है इनको, और इसी तरह बेटा इनके एलिमेंट्स आप लोगों को आने चाहिए हैं। ये एज ए एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन के अंदर बेटा आप लोगों ने यही चीजें डिस्कस करनी है। इसी तरह बेटा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास अल्कली मेटल्स है। देखिए बेटा हम लोगों ने जब आप लोगों ने बेटा पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया था तो उसके अंदर हम लोगों ने बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स की थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था और हमने ये बात की थी बेटा कि जितने भी हमारे पास फर्स्ट ए के एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस सबशेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर बेटा हमारे पास लिथियम या सोडियम है, सोडियम बेटा क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करता है। अगर हम बेटा इसको जर्नल लिखना चाहें तो मेटल है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन ई की फॉर्मेशन करेगा। तो फर्स्ट ए की अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो हमेशा NS1 होती है, हमेशा एस सब शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। एन बेटा नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह बेटा आप लोगों की अगर आप लोग अपनी बुक के ऊपर टेबल पर बेटा फोकस करो तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ एलिमेंट्स की बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। फॉर एग्जांपल बेटा लिथियम है, लिथियम का बेटा एटॉमिक नंबर 3 होता है तो 1s2 और 2s1। इसी तरह बेटा सोडियम है 3s1 4s1 5s1 6s1। सीजियम, रुबिडियम, पोटाशियम बेटा सबके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा एस सब शेल के अंदर मौजूद होगा और ये हमेशा बेटा एम पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देंगे। इसी तरह बेटा अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल की बेटा तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो हमेशा NS2 होगी, उनका एस सब शेल बेटा कंप्लीट होगा और वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी रखते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा कैल्शियम है, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो हम लोग अगर इसको जनरल ट्रेंड के अंदर देखें तो M2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में से ये इजीली दे सकता है। अब देखिए बेटा ये जितने भी हम लोगों ने अब तक पढ़े हैं ये मेटल्स है और मेटल्स की प्रॉपर्टी हमें पता है कि हमेशा मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है। अगर बेटा फर्स्ट एक की मेटल्स होंगी तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगी क्योंकि बेटा उनके एस सब शेल के अंदर हमेशा एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। इसी तरह अगर बेटा हम लोग सेकेंड ए की बात करें तो जितने भी बेटा आप लोगों के पास ये एलिमेंट्स गिवन है उनके अंदर क्या होता है, हमारे पास हमेशा उनके एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो इजीली अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब चूंकि मेटल्स है और मेटल्स की प्रॉपर्टी भी यही होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देते हैं। तो ये बेटा हमारे पास उनकी जनरल इंट्रोडक्शन, उनकी बेटा जनरल थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया है। इन सब के अंदर बेटा आप लोगों से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सोडियम या बेटा फर्स्ट ए के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तो बेटा हमेशा NS1 होती है। N बेटा नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करता है, S ऑर्बिटल या सब शेल को बेटा रिप्रेजेंट करता है। याद रखिएगा फर्स्ट ए के एलिमेंट्स के सारे इलेक्ट्रॉन्स हमेशा S सब शेल के अंदर मौजूद होंगे और जबकि बेटा सेकंड ए के भी हमेशा क्या होंगे, S सब शेल के अंदर ही मौजूद होंगे। लेकिन फर्क ये है बेटा कि इनके सब शेल के अंदर S में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन होगा जबकि बेटा सेकंड ए के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये बेटा इनकी जनरल ट्रेंड, इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज और बेटा प्रॉपर्टीज आगे पढ़ेंगे। इनकी बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हमेशा अल्कली मेटल्स एम पॉजिटिव आयन मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती हैं जबकि बेटा जो सेकंड है वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेबिलिटी रखती है। दोनों मेटल्स हैं और मेटल्स की प्रॉपर्टी भी बेटा ये होती है कि हमेशा ये केटाइन आयन की फॉर्मेशन करती हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। तो ये बेटा पेज नंबर 20 और 21 मोस्टली बेटा आप लोगों से इंट्रोडक्शन के हवाले से पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, फर्स्ट ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स मौजूद है, सेकंड ए के अंदर कौन से बेटा एलिमेंट्स मौजूद हैं।
2.212 बेटा अकरेंस ऑफ अल्कली मेटल्स के अल्कली मेटल्स बेटा कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। ये बेटा एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू हाई एक्टिविटी द अल्कली मेटल्स अकर इन नेचर इन कंबाइंड स्टेट। देखिए बेटा दो स्टेट होती हैं, एक होती है बेटा कंबाइंड स्टेट, दूसरी होता है बेटा फ्री स्टेट। फ्री स्टेट बेटा मॉलिक्यूलर होती है, वो आजादाना तौर पर एग्जिस्ट कर सकती है, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, हेलोजेंस की मेंबर है, F2 है, Cl2 है, हाइड्रोजन भी है बेटा, वो क्या करते हैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन बेटा ये जो हमारे पास फर्स्ट ए के एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये कभी भी बेटा आजाद हालत में या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं हमारे पास। None of the alkali metals is found free in the nature. Sodium and potassium are abundant alkali metals. सोडियम और पोटाशियम बेटा क्या है हमारे पास abundantly alkali metals हैं, और ये बेटा हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर 2.4% पाए जाते हैं। तो ये बेटा मार्क कर लें, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि सोडियम और पोटाशियम अर्थ क्रस्ट की फॉर्मेशन के अंदर कितने परसेंटेज यूज हो रहा है। तो बेटा 2.4% हमारे पास यूज हो रहा है। Most of the earth crust is composed of insoluble alumina silicate of alkali metals. अब हमारे पास जो बेटा अर्थ क्रस्ट है वो हमेशा insoluble alumina silicates। अब आपके पास बेटा लिथियम का पहला बेटा मिनरल गिवन है टेबल के अंदर, अगर आप देखें बेटा स्पुडुमीन लिथियम है बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है बेटा, जिसको आप लोग इसका दूसरा नाम बेटा है हमारे पास स्पुडुमीन। ये बेटा इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के अंदर बेटा आप लोगों से पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ स्पुडुमीन। तो बेटा ये आप लोगों ने मार्क कर लेना है। जितने भी बेटा ये टेबल्स के अंदर गिवन है हमारे पास, सोडियम के मिनरल्स हैं, रॉक साल्ट या हेलाइट है, चिली साल्ट पेपर है बेटा, नेट्रॉन है, ट्रोना है, बोरेक्स है बेटा, ये बेटा आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये बेटा ये जो दूसरा है ना सोडियम का चिली साल्ट पेपर NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ये बेटा मोस्टली आप लोगों से एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाता है, और स्पेशली बेटा ये आप लोगों से एंट्री टेस्ट के अंदर बेटा पूछा जाता है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ चिली साल्ट पेपर। तो ये बेटा आप लोगों ने टेबल भी याद करनी है। ट्रोना का फार्मूला क्या होता है, बोरेक्स का फार्मूला क्या होता है, नेट्रॉन का फार्मूला क्या होता है। इसी तरह बेटा पोटाशियम के भी आप लोगों के पास मिनरल्स की बना है, इनके भी आप लोगों ने नाम याद करने हैं। उसके बाद आगे बेटा चलते हैं। लिथियम डिपॉजिट यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स मिनरल्स आर वाइडली स्कैटर्ड ओवर द अर्थ। एन इंपॉर्टेंट कमर्शियल सोर्स ऑफ लिथियम इज मिनरल स्पुडुमीन, अभी बेटा हमने डिस्कस किया है। स्मॉल अमाउंट ऑफ रुबिडियम एंड सीजियम are found in the potassium salt deposits. Francium has not been found in nature. It has been prepared artificially in the laboratory and it is very unstable, so that very little is known about this metal. पूछा जा सकता है बेटा कि कौन सा ऐसा फर्स्ट ए का मेंबर है जिसके अंदर जो बेटा आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है। तो बेटा हमेशा फ्रांसियम जो है बेटा वो क्या करते हैं आप लोग इसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं बेटा। तो ये बेटा उनकी जनरल अक्रेंस जो है बेटा आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के अंदर पूछी जा सकती है। चिली साल्ट पेपर और बेटा स्पुडुमीन का फार्मूला बेटा अक्सर बेटा आप लोगों से एमसीक्यूज के अंदर पूछा जा सकता है। और इसी तरह बेटा एक और एमसीक्यू हमने अभी पढ़ा है कि सोडियम और पोटाशियम जो है अर्थ क्रस्ट के अंदर कितना पाए जाते हैं। तो बेटा आप लोग अपने मार्कर के साथ इन चीजों को हाईलाइट कर दें ताकि बेटा याद करने में आसानी हो, और जब आप इसको दोबारा से रीड करें तो हमें पता हो कि इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो ये जो बेटा पोर्शन है ये एमसीक्यूज के हवाले से इंतहाई अहम है। इसी तरह आगे बेटा चलते हैं हमारे पास occurrence of alkaline earth metals being a very reactive alkaline earth metals also do not occur in the free state। बेटा ये भी क्या होती हैं फ्री स्टेट के अंदर नहीं पाई जाती। the compound of these metals occur widely in nature। इनके बेटा जो कंपाउंड्स हैं वो नेचर के अंदर वाइडली पाए जाते हैं। मैग्नीशियम एंड सीजियम आर वेरी अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। कि सेकंड ए में से कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अबंडेंट के अंदर पाए जाते हैं बेटा, तो ये हमारे पास मैग्नीशियम और कैल्शियम है। The outer portion of the earth was originally in the form of silicates and aluminum silicates of alkaline earth metal। देखिए बेटा हमारा जो अर्थ क्रस्ट का ऊपर वाला हिस्सा है आप लोगों को पता है मोस्टली इसके अंदर रेत होती है। तो सिलिकॉन जो होती है बेसिकली ये रेत होती है, और सिलिकेट्स बेसिकली रेत से मिलकर ही बनते हैं। तो वो कहता है कि अर्थ क्रस्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये मोस्टली एल्यूमिनियम और सिलिकेट्स के मिनरल से ही मिलकर बनता है। and with sodium and potassium are present in the rock as a cations। और बेटा सोडियम और कैल्शियम क्या होती है हमारे पास केटाइन की फॉर्म में बेटा रॉक्स के अंदर पाई जाती है। मैग्नीशियम हेलाइड्स आर फाउंड इन द सी वाटर। मैग्नीशियम जो है बेटा वो सी वाटर के अंदर पाया जाता है। मैग्नीशियम इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द क्लोरोफिल। इसी तरह बेटा आप लोगों को बायो के स्टूडेंट्स को पता है कि क्लोरोफिल के अंदर भी मोस्टली मैग्नीशियम पाया जाता है।
तो ये बेटा जितने भी हम लोगों ने पढ़ा है ये आप लोगों से एमसीक्यूज के अंदर पूछ सकता है कि अब देखिए बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब यही है कि अर्थ क्रस्ट की फॉर्मेशन के अंदर ये मोस्टली यूज होती है। तो बेटा हमारे पास बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम है बेटा, तो ये क्या करते हैं बेटा, ये मोस्टली हमारे पास अर्थ क्रस्ट की फॉर्मेशन के अंदर यूज होते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम फ्लोराइड है, also found in minerals. Calcium is an essential constituent of many living organisms. It occurs as a skeletal material in the bones, teeth, seashells and eggshells. आप लोगों को बेटा पता है कि टीथ के अंदर भी कैल्शियम पाया जाता है, बोन्स के अंदर कैल्शियम होता है। इसी तरह बेटा सी शेल्स जो होते हैं उनके अंदर, एग शेल्स जो होते हैं बेटा उनके अंदर भी कैल्शियम की प्रेजेंस होती है। रेडियम इज अ रेयर एलिमेंट, इट इज ऑफ अ ग्रेट इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ इट्स रेडियोएक्टिव नेचर। तो बेटा ये भी पूछा जा सकता है कि सेकंड ए के मेंबर में से कौन सा एलिमेंट रेडियो एक्टिव है। तो बेटा ये जो रेडियम होता है आप लोगों के पास, ये क्या होता है बेटा, हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है। तो ये बेटा आप लोगों से एमसीक्यूज के अंदर पूछे जा सकते हैं। अकरेंस, इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा मोस्टली आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर या एमसीक्यूज के अंदर पूछे जा सकते हैं। इसी तरह बेटा आप लोगों को बेटा इनके मिनरल्स के नाम आने चाहिए बेटा, एस्बेस्टॉस, सोपस्टोन, एप्सम सॉल्ट, कार्नलाइट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, लाइमस्टोन है बेटा। जिप्सम का फार्मूला इंतहाई अहम है बेटा, हमारे पास अक्सर CaSO4.2H2O, ये अक्सर बेटा आप लोग जिप्सम यूज करते हो तो उस पूछा जा सकता है बेटा कि जिप्सम का व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम। तो बेटा ये कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O मतलब हाइड्रेटेड कंपाउंड होता है। अच्छा बेटा बेराइट, और ये बेटा सारे आप लोगों ने जो टेबल के अंदर बेटा नाम गिवन है ये बेटा आप लोगों ने खुद याद करने हैं। एप्सम सॉल्ट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। एस्बेस्टॉस का फार्मूला, जिप्सम का बेटा फार्मूला, ये बेटा आप लोगों से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। मोस्टली बेटा ये जो आप लोगों के पास टेबल्स है बेटा, ये एंट्री टेस्ट के अंदर बेटा पूछी जा सकती हैं। इसी तरह बेटा अब हम बेटा लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। इस एक चीज को बेटा समझ लें कि पिकुलर बिहेवियर बेटा क्या होता है। देखिए बेटा जब भी आप लोग किसी भी एलिमेंट का पिकुलर बिहेवियर डिस्कस करते हो तो याद रखिएगा बेटा हमेशा पिकुलर बिहेवियर फर्स्ट ग्रुप के मतलब हर ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट का होगा। दोबारा से बेटा इस बात को समझ लें कि जब कभी भी आप लोग पिकुलर बिहेवियर पढ़ेंगे या स्टडी करते हैं तो पिकुलर बिहेवियर बेसिकली हर ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट को डिस्कस करते हैं और हमेशा हर ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट बाकी सारे उस ग्रुप के एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखेगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने हाइड्रोजन को पढ़ा था तो आप लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन फर्स्ट मेंबर है फर्स्ट ग्रुप का और उसकी सारी प्रॉपर्टीज अपने बाकी ग्रुप के एलिमेंट्स से सिमिलर नहीं है। तो जब कभी आप लोग किसी भी चीज का पिकुलर बिहेवियर पढ़ोगे तो हमेशा उस ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट को डिस्कस करोगे। अब हमने पढ़ना यह है कि पिकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम। तो याद रखिएगा बेटा जिस ग्रुप के फर्स्ट मेंबर का पिकुलर बिहेवियर डिस्कस किया जाए उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो उस फर्स्ट के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं रखते। कुछ हद तक सिमिलर प्रॉपर्टीज रख सकते हैं लेकिन मोस्टली उनकी प्रॉपर्टीज हमेशा डिफरेंट होते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा नहीं होगा। अब हम बेटा बात करते हैं पिकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम की बेटा। और वही बात बेटा कर रहा है कि इन मेनी प्रॉपर्टीज लिथियम इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर अल्कली मेटल्स। बिहेवियर बेटा इनका अनयूजुअल होता है। इसी तरह बेटा मार्क डेविएशन करती हैं बेटा पीरियोडिक ट्रेंड के अंदर। और इसी तरह बेटा हमारे पास क्या है एक इंपॉर्टेंट बेटा लाइन की वन है कि द डेविएशन शोज बाय द लिथियम कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्मॉल रेडियस एंड हाई चार्ज डेंसिटी। तो बेटा अब हमें पता है बेटा कि जब भी आप लोग क्या करते हैं डाउन द ग्रुप आते हैं तो हमेशा एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि उनका जो फर्स्ट मेंबर होगा वो हमेशा क्या रखेगा, स्मॉल साइज रखेगा। और प्लस बेटा क्या करेगा, इसकी चार्ज टू साइज रेशो या चार्ज डेंसिटी बेटा क्या होगी हमारे पास हमेशा हाई होगी। तो ये बेटा आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द पिकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम। के पिकुलर बिहेवियर क्या होते हैं, अनोखा, अजीब, कि अब एक ही ग्रुप का मेंबर है लेकिन लिथियम की सारी प्रॉपर्टीज बाकी सारे से बेटा क्या है, डिफरेंट है। वो इंशाल्लाह हम पढ़ने लगे हैं आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
पहली बेटा प्रॉपर्टी है कि लिथियम इज मच हार्डर एंड लाइटर देन अदर अल्कली मेटल्स। पहली बेटा पिकुलर बिहेवियर है हमारे पास, लिथियम जो है बेटा वो हार्डर भी है और लाइटर भी है बाकी सारे अल्कली मेटल से। सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम है बेटा, इन सब से वो हार्ड भी है और इसी तरह बेटा वो लाइटर भी है। दूसरी है बेटा कि लिथियम साल्ट ऑफ एनाइंस विच हाई चार्ज डेंसिटी आर जनरली लेस सॉल्युबल इन वाटर देन दोज ऑफ अदर अल्कली मेटल्स लाइक लिथियम हाइड्रोक्साइड है, लिथियम फ्लोराइड है, फॉस्फेट है, लिथियम कार्बोनेट है। तो दूसरी बेटा प्रॉपर्टी ये है कि जो लिथियम साल्ट की फॉर्मेशन करता है, अब देखें बेटा लिथियम है, मेटल है, ये किसी ऐसी चीज के साथ मिलेगा जो एनाइन हो। फॉर एग्जांपल लिथियम हाइड्रोक्साइड है, साल्ट है बेटा, लिथियम मेटल है, पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोक्साइड पे हमेशा नेगेटिव चार्ज। तो वो कहता है कि लिथियम की जो साल्ट होते हैं वो हमेशा वाटर के अंदर लेस सॉल्युबल होते हैं एज कंपेयर टू अदर अल्कली मेटल्स के। कहने का मकसद ये है कि बेटा कि लिथियम के साल्ट वाटर के अंदर हमेशा लेस सॉल्युबल होंगे, जबकि सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम के जो साल्ट होंगे वो वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल होंगे, या उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो लिथियम से हमेशा ज्यादा होगी। तीसरी बेटा प्रॉपर्टी है लिथियम फॉर्म्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑल्दो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जनरली इज नॉट property of alkali metals. One of the most stable complex formed in by lithium is टेट्रा अमोनिया लिथियम है बेटा। देखिए बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझ लें बेटा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बेटा एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमेशा एक तो बेटा ब्रैकेट्स के अंदर पाए जाते हैं। जब कभी बेटा ब्रैकेट के अंदर कोई कंपाउंड लिखा हो तो वो मोस्टली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमेशा डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो करते हैं। जो बेटा हमारे पास ट्रांजिशन कंपाउंड्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक वाले, वो हमेशा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो वो कहता है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ लिथियम की ही प्रॉपर्टी है। हालांकि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन है वो फर्स्ट एक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो शो नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की है। और इसलिए कहता है कि लिथियम जो है वो कुछ एक्सटेंट तक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है और इसके कॉम्प्लेक्स हमेशा स्टेबल होते हैं, जबकि बाकी इसके एलिमेंट्स के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एक तो होती नहीं है। अगर अगर कंडीशंस को अप्लाई करके आप लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन कर भी दें तो तब भी बेटा क्या होता है हमारे पास, वो इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते। तो लिथियम का बेटा एक ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हमारे पास LiNH3 4 और बेटा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह बेटा हमारे पास चौथा है बेटा, चौथी प्रॉपर्टी है कि लिथियम रिएक्ट्स वेरी स्लोली विद वाटर व्हाइल अदर अल्कली मेटल्स रिएक्ट वायलेंटली। अब देखिए बेटा लिथियम का कहता है कि वाटर के साथ क्या बिहेवियर हो सकता है। तो बेटा लिथियम हमेशा लेस रिएक्टिव होता है विद वाटर, जबकि बेटा सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम इनकी बेटा रिएक्टिविटी वाटर के साथ ज्यादा होती है। अब देखिए बेटा आप लोगों कभी देखा हो सोडियम वगैरह को, ये जो मदारी लोग होते हैं या जादूगर होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, पानी के ऊपर आग लगा देते हैं। तो बेसिकली बेटा पानी के अंदर आग लगने का प्रोसेस है, बेसिकली बेटा क्या होता है हमारे पास, सोडियम या पोटाशियम की डालने से होता है। जैसे ही बेटा आप लोग वाटर के साथ सोडियम या बेटा पोटाशियम को यूज करते हो तो बेटा इसका रिएक्शन बहुत ज्यादा वायलेंटली होता है। अगर सोडियम की ज्यादा बेटा मिकदार हो गिवन हो तो बेटा बहुत बड़ा धमाका भी हो सकता है। तो रिएक्टिविटी विद वाटर के साथ अगर डिस्कस करें तो बेटा लिथियम का जो रिएक्शन होता है वाटर के साथ वो कम होता है, जबकि बेटा बाकियों का सबसे ज्यादा होता है। पांचवी बेटा प्रॉपर्टी है लिथियम साल्ट ऑफ लार्ज पोलराइजेबल आयनाइंस आर लेस स्टेबल देन दोज ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। अनलाइक अदर अल्कली मेटल्स lithium does not form bicarbonates, triiodide और हाइड्रोजन सल्फाइड एट रूम टेम्परेचर। तो ये बेटा पांचवी की जो फर्स्ट लाइन है ये हमने बेटा ऑलरेडी पढ़ा है कि ये इसकी सोलबिलिटी जो है, अगर लिथियम के साल्ट की सोलबिलिटी की बात की जाए तो वो हमेशा लेस सोलबल होते हैं। अगर बेटा आप लोग ये दूसरी बेटा प्रॉपर्टी उसने यही लिखी है कि अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो बाइकार्बोनेट्स, ट्राई आयोडाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड रूम टेम्परेचर पर नहीं बनाते, जबकि बेटा बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं वो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। लेकिन लिथियम बाइकार्बोनेट्स या बेटा ट्राई आयोडाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्मेशन नहीं करते। छठी बेटा प्रॉपर्टी है when burnt in air lithium forms only normal oxide whereas other forms peroxide or superoxide। अब देखिए बेटा एक चीज समझ लें, नॉर्मल ऑक्साइड क्या होते हैं, पेरोक्साइड क्या होता है और सुपर ऑक्साइड क्या होता है।
अगर बेटा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 हो तो ये बेटा हमेशा सुपर ऑक्साइड होगा। अगर ऑक्सीजन की बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट हो -1 तो ये बेटा होगा पर ऑक्साइड, जैसे आप लोगों के पास H2O2 होता है। इसी तरह अगर बेटा नॉर्मल ऑक्साइड हो तो ऑक्सीजन की बेटा हमेशा क्या होती है, -2 होती है। वो कहते हैं कि बेटा जो भी हमारे पास लिथियम के ऑक्साइड्स होते हैं वो हमेशा नॉर्मल ऑक्साइड होते हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। अगर हम बेटा दूसरों की बात करें, सोडियम की बात करें, तो बेटा सोडियम पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है NaO2। तो इसके अंदर अब देखिए बेटा पर ऑक्साइड है तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीजन को वो -1 होती है। अगर सुपर ऑक्साइड होता है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1/2 है। तो ये हमारा वैसे फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक था, वो जो कि हम लोगों के स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है। तो बेटा याद रखिएगा, नॉर्मल ऑक्साइड के अंदर बेटा -2 ऑक्सीजन स्टेट होती है, पर ऑक्साइड के अंदर बेटा -1 होती है ऑक्सीजन की, जबकि बेटा सुपर ऑक्साइड के अंदर -1/2 होती है। तो वो कहते हैं कि जो बेटा लिथियम के हमेशा ऑक्साइड्स हैं वो हमेशा क्या होते हैं बेटा, नॉर्मल होते हैं, जबकि बेटा बाकी अल्कली मेटल्स के क्या होते हैं, सुपर होते हैं या फिर पर ऑक्साइड होते हैं। और बेटा ये भी बात आज समझ लें कि ऑक्साइड्स क्या होते हैं। तो बेटा याद रखिएगा कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या कहलाते हैं, ऑक्साइड्स कहलाते हैं। हेलाइड्स पूछा जा सकता है, तो बेटा हेलोजन के जो बाइनरी मतलब हेलोजन जिन कंपाउंड से मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं उनको बेटा क्या बोलते हैं, हेलाइड्स बोलते हैं। हाइड्राइड इसी तरह पूछा जा सकता है, तो बेटा हाइड्रोजन जिन एलिमेंट्स या एटम्स के साथ बेटा मिलकर कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है उनको बेटा बोलते हैं हाइड्राइड्स। तो बेटा ये तीन टर्म्स यूज होती हैं, हाइड्राइड्स क्या होते हैं, हेलाइड्स क्या होते हैं और ऑक्साइड्स क्या होते हैं। तो बेटा हेलाइड्स हेलोजन के बाइनरी कंपाउंड होते हैं, हाइड्राइड्स हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड होते हैं और ऑक्साइड्स हमेशा ऑक्सीजन के ऑक्साइड कंपाउंड होते हैं। अगर सुपर ऑक्साइड होगा तो उसकी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2, अगर बेटा पर ऑक्साइड होगा तो हमेशा -1, नॉर्मल के अंदर -2 होती है। इसी तरह बेटा हमारे पास है कि सातवीं बेटा कि लिथियम हाइड्राइड इज मोर स्टेबल देन हाइड्राइड्स ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। तो बेटा हाइड्राइड्स अभी पता है कि हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड, तो जब बेटा हाइड्रोजन लिथियम के साथ बेटा मिलकर जो कंपाउंड बनाता है उसको बेटा बोलते हैं लिथियम हाइड्राइड। तो लिथियम हाइड्राइड बेटा क्या होता है हमारे पास, मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू अदर अल्कली मेटल्स। Lithium compounds are more covalent, that is why its halides are more soluble in organic solvents like alkyl aryls of lithium are more stable than those of other metals. तो देखिए बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने एक ही चीज पढ़ी है कि हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा, हमारे पास कोवलेंट नेचर होते हैं। और कोवलेंट कंपाउंड हमेशा क्या करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड को अपने अंदर डिसॉल्व करते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर बेटा एक चीज कोवलेंट है तो हमेशा वो प्रेफर क्या करेगी कि हम उसके अंदर भी मतलब अगर कोवलेंट कंपाउंड है तो वो अपने अंदर किस चीज को डिसॉल्व करेगा, कोवलेंट कंपाउंड को ही डिसॉल्व करेगा। तो बेटा जो लिथियम के कंपाउंड होते हैं वो मोस्टली कोवलेंट होते हैं, इसीलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर इजीली डिसॉल्व हो सकते हैं। अगर अल्काइल होगा, अराइल होगा, मतलब लिथियम के साथ लगा होगा, तो वो बेटा हमारे पास क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड सब के अंदर इजीली सोल्युबल होंगे। जबकि बेटा सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। नवा है बेटा कि लिथियम इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल ऑफ ऑल द अल्कली मेटल्स। रिएक्टिविटी की अगर बेटा बात करें तो लिथियम सबसे कम रिएक्टिव होगी, जबकि सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम बेटा क्या होते हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अभी हमने वाटर के साथ भी रिएक्टिविटी को डिस्कस किया है कि लिथियम हमेशा लेस रिएक्टिव होती है, जबकि सोडियम और पोटाशियम बेटा इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है कि अगर आप इसको अपनी हथेली पर रखें और इसको थोड़ा सा भी मॉइस्चर कहीं से भी मिल जाए तो उसी वक्त बेटा आप लोगों के हाथ के ऊपर धमाका हो सकता है, या आप लोगों के हाथ भी जल सकते हैं। इसी तरह बेटा 10वीं प्रॉपर्टी है बेटा कि when acetylene is passed over strongly heated lithium it does not produce lithium acetylides but other alkali metals form the corresponding metallic acetylides। तो बेटा आप लोगों को याद होगा चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम लोगों ने एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन पढ़ा था। तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो अल्काइन होता है वो एसिडिक नेचर रखता है, वो अपना प्रोटॉन इजीली डोनेट करके एसिटाइलाइड्स की फॉर्मेशन करता है। तो हमने बेटा रिएक्शन ही पढ़ा था, आप लोगों को याद हो बेटा कि जब आप लोग क्या करते हैं, सोडियम को बेटा इथाइन के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेटा ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। तो बेटा हमारे पास एसिटाइलाइड्स की फॉर्मेशन होती है। और ये बेटा एसिटाइलाइड्स हमेशा क्या करते हैं, लिथियम के अलावा सारे अल्कली मेटल्स
शो करते हैं, जबकि बेटा लिथियम जो है वो अल्कलाई या सोडियम एसिटाइलाइड्स की बेटा फॉर्मेशन नहीं करता। 11वां है बेटा कि lithium has low electropositive character, thus its carbonate and nitrate are not so stable and therefore decompose, give lithium oxides. Carbonates of other alkali metals do not decompose. Decomposition of lithium nitrate give different products than the nitrates of other alkali metals. देखिए बेटा, नाइट्रेट की फॉर्मेशन लिथियम भी करता है, सोडियम भी करता है बेटा। इसी तरह बेटा कार्बोनेट्स की फॉर्मेशन भी क्या करता है, लिथियम भी करता है, सोडियम भी करता है। लेकिन जो बेटा लिथियम के कार्बोनेट्स होते हैं वो इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते, जबकि बेटा बाकी जो अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स हैं वो मोस्टली स्टेबल होते हैं। और जब ये बेटा डिकम्पोज होते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल आप लोगों की बेटा बुक के अंदर गिवन है कि लिथियम कार्बोनेट को जब आप लोग बेटा डिकम्पोज करते हो तो लिथियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। लिथियम नाइट्राइड की बेटा क्या होती है, लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस बेटा ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। जबकि बेटा जब आप लोग क्या करते हैं NaNO3 बेटा, जिसे आप लोग बेटा चिली साल्ट पेपर बोलते हो, इसको जब बेटा आप लोग क्या करते हैं डिकम्पोज करते हैं तो बेटा हमारे पास NaNO2 प्लस बेटा ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। तो बेटा इन सब के क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट भी बेटा क्या है, डिफरेंट है। 12वां है बेटा कि lithium hydroxide when strongly heated forms lithium oxides but the other alkali metals hydroxide does not show this behavior। तो वो कहता है कि लिथियम हाइड्रोक्साइड जब बेटा आप लोग स्ट्रांगली हीटेड करते हो तो हमेशा हमारे पास लिथियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, जबकि बेटा बाकी अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं करती। अगर बेटा आप लोग सोडियम के ऑक्साइड को बर्न करोगे या हीट करोगे तो बेटा ये सोडियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन नहीं करेगा। ये प्रॉपर्टी भी बेटा सिर्फ क्या होती है, हमारे पास लिथियम के अंदर होती है कि उसके ऑक्साइड्स को जब भी आप लोग बर्न करोगे हमेशा लिथियम ऑक्साइड की ही फॉर्मेशन होगी। 13 बेटा प्रॉपर्टी है कि लिथियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड व्हाइल अदर मेंबर ऑफ दिस ग्रुप डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। तो बेटा नाइट्राइड आप लोगों को पता है, नाइट्रोजन जब बेटा कार्बन के साथ बनाता है तो ये नाइट्राइल ग्रुप कहलाता है। सॉरी क्या करते हैं बेटा, जब भी कभी नाइट्रोजन कार्बन के साथ बेटा बनाता है तो ये नाइट्राइल की फॉर्मेशन करता है। इसी तरह बेटा जो नाइट्रोजन है बेटा वो क्या कर सकता है, लिथियम के साथ भी बेटा बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो इसके जो बेटा मोस्टली आपके पास वो होते हैं, इनको बेटा बोला जाता है नाइट्राइड। तो वो कहता है कि हाँ जी बेटा नाइट्राइल, इसकी जरा इक्वेशन बेटा आप लोगों को बता देते हैं। देखिए बेटा नाइट्राइल हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास क्या हो, नाइट्रोजन कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बनाए तो ये हमारे पास कहलाता है नाइट्राइल ग्रुप। इसी तरह बेटा क्या हो सकता है, नाइट्रोजन बेटा लिथियम के साथ क्या कर सकता है बेटा, कंपाउंड बना सकता है। तो इस ये जो बेटा कंपाउंड्स कहलाए, इनको लिथियम जब नाइट्रोजन के साथ बेटा कंपाउंड बनाएगा तो उसको बेटा बोलते हैं नाइट्राइड। तो वो कहता है कि हमारे पास हमेशा जो लिथियम होती है बेटा वो नाइट्राइड की फॉर्मेशन कर सकती है, जबकि बेटा सोडियम या पोटाशियम नाइट्राइड की फॉर्मेशन कभी भी नहीं होगी। लिथियम क्लोराइड हैज एन एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन। हमेशा जब भी बेटा लिथियम क्लोराइड को आप लोग यूज करोगे बेटा तो उसका जो रिएक्शन की मतलब हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, हमेशा हीट रिलीज होगी। whereas chloride of sodium and potassium have endothermic heat of solution। तो वो कहते हैं बेटा कि सोडियम क्लोराइड को या बेटा आप लोग क्या करते हैं, पोटाशियम क्लोराइड को जब बेटा आप लोग हीट करते हैं तो मतलब इनकी जो बेटा रिएक्शन होते हैं वो मोस्टली एंडोथर्मिक होते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि बेटा लिथियम की जो रिएक्शन होते हैं वो मोस्टली एक्सोथर्मिक होते हैं, उसके अंदर हमेशा हीट रिलीज होती है ना कि एब्जॉर्ब होती है। 15वां और बेटा लास्ट प्रॉपर्टी है कि लिथियम कार्बाइड इज द ओनली अल्कली मेटल कार्बाइड फॉर्म्ड readily by the direct reaction। तो वो कहता है कि लिथियम कार्बाइड एक ऐसा कंपाउंड है बेटा जो हमेशा जितने भी कार्बाइड हमने मतलब इसके हैं उन सब में से बेटा ये वो वाहिद रिएक्शन है जो डायरेक्टली हो सकता है और इसके अंदर डायरेक्ट रिएक्शन होकर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये बेटा हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज है, जनरली बेटा पिकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम है। ये बेटा इंतहाई अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पिकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम, या लिथियम अपने बाकी ग्रुप के मेंबर से किस तरह से डिफरेंट है। ये बेटा आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। बाकी बेटा अकरेंस के हवाले से
या इंट्रोडक्शन, ये बेटा सारे आप लोगों के पास एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। मेन बेटा जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो बेटा हमारे पास पिकुलर बिहेवियर ऑफ लिथियम। तो अगर बेटा कोई क्वेश्चन है वो, हाँ जी बेटा, व्हाई लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव ऑफ अदर मेटल्स, ये बेटा उसका पिकुलर बिहेवियर है रिएक्टिविटी के हवाले से। अभी बेटा बात की है कि रिएक्टिविटी के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन वो हमने हमारा वो क्वेश्चन नहीं है। अगर ये बेटा है तो इंशाल्लाह आप लोगों से बाद में डिस्कस कर लिया जाएगा। अभी सर आ गए हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा इस पे बात करेंगे कि व्हाई लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव देन अदर मेटल्स। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया। अगर बेटा कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बेटा रीड डाउन कर लीजिएगा, या बेटा आप लोग व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर भी आप लोग पूछ सकते हैं। अभी चूंकि बेटा लेक्चर का टाइम खत्म हो गया तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी।